फ्री में एक ऐसी जिंदगी मिल रही है जो पूरी तरह लग्जरी से भरी हुई है और तुम हो कि उसे ठुकरा रहे हो। जरा सोच कर देखो, पूरी जिंदगी राज करोगे तुम, यहाँ शादी करोगे और सीधे इस घर के मालिक बन जाओगे। न किसी चीज की कमी, न मेहनत की जरूरत, न जिम्मेदारियों का बोझ, बस ऐश ही ऐश। है ना सपना जैसा ऑफर? फिर भी तुम मना कर रहे हो। यहाँ कोई कपड़ों और स्टाइल से मना करता है क्या? अगर लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है तो शादी के बाद उसे बदल दो, अपने रंग में ढाल दो। यही तो सोच है कुछ लोगों की। लेकिन इसी सोच के बीच आने वाली है सास भी कभी बहू थी की कहानी में एक ऐसा ट्रैक जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। क्योंकि अब तुलसी बनने वाली है सलोनी की ढाल। वह हर हाल में सलोनी और देव की शादी रोकना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ है नोना, जिसकी चालें इतनी शातिर हैं कि वह किसी भी कीमत पर सलोनी की शादी देव के साथ करवाकर ही मानेगी। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशंस और साजिशों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कहानी को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने ये जरूर नोट किया होगा कि अब बाबूजी खुद ये सच स्वीकार करते नजर आते हैं कि सलोनी के मन में देव के लिए पसंद है। सलोनी भले ही शांत, सीधी सादी और संस्कारी हो, लेकिन उसके दिल में भी जज्बात हैं। वह देव को पसंद करती है, उसका सम्मान करती है और शायद इसी रिश्ते में अपनी पूरी जिंदगी देखने लगी है। इसी बीच जब तुलसी अपने हालातों को देखते हुए कर्ज वापस करने के लिए थोड़ा समय मांगती है तो बाबूजी इसके लिए हामी भर देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। बदले में बाबूजी ये शर्त भी रखते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उन्हें अपनी सलोनी की खुशी चाहिए। उनके लिए उनकी बेटी की शादी, उसका भविष्य और उसकी खुशहाली सबसे ज्यादा मायने रखती है। वहीं मिहिर इस बात को सुनकर कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों परिवार बैठकर शांति से बात करें तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन तुलसी यहाँ बिल्कुल अलग सोच रखती है। तुलसी मानती है कि रिश्ते कोई सौदा नहीं होते जिन्हें लेन देन की तरह तय किया जाए। ये बहुत बड़ी और गंभीर बात होती है कि किसी की जिंदगी किसी और के साथ हमेशा के लिए जुड़ने जा रही है। सिर्फ अपनी मजबूरी, अपनी खुदगर्जी या अपने फायदे के लिए हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देव का नजरिया बिल्कुल अलग है। शुरुआत में वह शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। सलोनी उसकी टाइप की लड़की नहीं है। वह बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है और देव खुद को अभी बहुत छोटा और आज़ाद मानता है। उसे लगता है कि शादी उसके सपनों और आज़ादी पर ताला लगा देगी। लेकिन यहीं से कहानी में एंट्री होती है नोना की। नोना देव के दिमाग में जहर घोलने का काम करती है। वह उसे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है और कहती है कि तुम हमेशा पैसों की बात करते हो, ऐश की जिंदगी चाहते हो। अब जब तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिलने वाला है, नाम, पैसा, रुतबा, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मज़े से ससुराल में रहो, ढेर सारा पैसा मिलेगा, बिना काम किए शाही जिंदगी जियो। नोना देव को यह सपना दिखाती है कि शादी के बाद उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आराम, ऐश और शोहरत। लेकिन देव फिर भी दुविधा में रहता है। वह कहता है कि सलोनी तो उसे बहन जैसी लगती है। सूट सलवार पहनने वाली, सादगी भरी लड़की उसकी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। इस पर नोना उसे और उकसाती है। वह कहती है कि क्या सिर्फ कपड़ों की वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते? कपड़े बदलवा देना, उसका स्टाइल बदल देना, उसे अपने रंग में ढाल देना। शादी के बाद सब बदल जाता है। धीरे धीरे देव का मन डगमगाने लगता है और वह आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन तुलसी ये सब समझ चुकी है। उसे साफ दिख रहा है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वीरानी हाउस में अब तक जितने भी रिश्ते मिहिर और नोना की वजह से बने हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही रहा है। कोई रिश्ता खुशहाल नहीं रहा। और अब सलोनी जैसी मासूम, सीधी सादी और संस्कारी लड़की की जिंदगी को इस तरह दांव पर लगाना तुलसी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुलसी जानती है कि यह शादी सलोनी की खुशियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों के फायदे और स्वार्थ के लिए करवाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कि तुलसी कुछ कर पाए, नोना अपनी चाल चल देती है और देव सलोनी की शादी तय करवा देती है। अब आगे क्या होगा? क्या यह शादी सलोनी की जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ साबित होगी या फिर तुलसी आखिरी वक्त पर आकर सब कुछ बदल देगी? क्या तुलसी हमेशा के लिए वीरानी हाउस में रहकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी? दोस्तों, अब आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है।
आपको क्या लगता है, क्या देव और सलोनी की शादी होनी चाहिए या फिर तुलसी को इस रिश्ते को टूटने से बचा लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट ट्विस्ट, आने वाले धमाकेदार ट्रैक्स और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।